विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से रचनात्मक संवाद लेखन के बारे में जानेंगे और आज हम वर्कशीट नंबर 42 को कर रहे हैं। ये कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर आप अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज इसमें जानेंगे कि संवाद क्या होता है और संवाद हम लिखते कैसे हैं। संवाद लेखन एक रोचक विधा है, अर्थात बहुत अच्छी विधा है। संवाद से अभिप्राय है दो या दो से अधिक लोगों के बीच में बातचीत, अर्थात जब दो लोग मिलकर के बातचीत करते हैं तो उसे हम संवाद कहते हैं। संवाद अर्थात बातचीत में दी गई परिस्थिति के इर्द गिर्द संक्षिप्त और आकर्षक वाक्यों में लिखा जाता है, अर्थात हम छोटे छोटे और आकर्षक वाक्यों में लिखते हैं। और ये जो नीचे तस्वीरें दी गई हैं उनके नाम लिखते हुए दर्शाई गई परिस्थिति के अनुसार हमें संवाद लिखना है। तो प्यारे बच्चों, ये दो व्यक्ति हैं, ये है। अब हम इनके बारे में संवाद लेखन के बारे में जानते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। आपके हिंदी के कार्यपत्रक आपको नियमित रूप से इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम पहले चित्र के बारे में जानेंगे। संवाद अर्थात एक रोचक विधा है। संवाद से अभिप्राय है दो या दो से अधिक लोगों की बातचीत होना, इस संवाद कहलाती है। अब हमारा चित्र नंबर 1, कालीचरण ऑफिस जा रहा है, किससे? स्कूटर से। तो स्कूटर वाले व्यक्ति का नाम हमने रखा है कालीचरण। नाम आप अपनी स्वेच्छा से भी रख सकते हैं। तभी हामिद छींक देता है, दूसरे व्यक्ति का नाम हमने हामिद रखा है। अब देखिए, कालीचरण क्या कर रहा है? ये स्कूटर से ऑफिस जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है? स्कूटर से ऑफिस जा रहा है। अब हामिद क्या करता है? उसी समय हामिद आएगा, अरे कालीचरण, तुम मुझे कुछ पैसे दे जाते। वो कुछ पैसों की मांग कर रहा है उससे, कालीचरण से। कालीचरण, अरे हामिद भाई, मैं अभी जल्दी में हूँ, कल दे दूंगा। अब कालीचरण कहता है कि कल दे देंगे हामिद भाई, कोई बात नहीं है। हामिद, तभी उसको छींक आ जाती है और हामिद छींक देता है यहीं पर। जब वो उसको कल की बात कहता है तो हामिद छींक देता है। चित्र में आपने देखा होगा कि हामिद छींक रहा है। कालीचरण कहता है, हामिद भाई, सुबह सुबह क्यों छींक रहे हो? हामिद कहता है, क्या करे भाई, ये तो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, छींक आ ही जाती है, मैं क्या करूं? कालीचरण, हामिद भाई, पर छींक अपशगुन का संदेश देती है। कह रहा है, ये तो आपकी बात सही है हामिद भाई। कालीचरण कहता है, किंतु छींक को हम अपशगुन मानते हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि कोई हमारे सामने छींक देता है तो हमें इसको अपशगुन मानना नहीं चाहिए। ये बातें पहले ज़माने में चलती थी, हमें इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें अपशगुन सुगुन ये कुछ नहीं होते हैं, हमें केवल अपने कार्य पे ध्यान देना चाहिए, इसमें यही बताया गया है। तो अब दूसरा जो चित्र है, आप दूसरे चित्र को देखिए। यहाँ पर एक चित्र में एक चित्र दिया गया है और इस चित्र में एक महान व्यक्ति है और ये एक रिपोर्टर है। अब ये जो रिपोर्टर है, देखो इनके हाथ में कैमरा है, ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये सवाल पूछेगी, ये जवाब देगा। अब ये कौन है, इसके बारे में हम जानेंगे। अभी आपके सामने इसका सॉल्यूशन पेश कर रहे हैं चित्र नंबर 2 से। ये यहाँ पे हो रहा है, कपिल देव जी हैं चित्र में। कौन है? कपिल देव जी हैं और उनका साक्षात्कार एक रिपोर्टर ले रही है। रिपोर्टर कहती है, नमस्कार सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि वर्तमान में आपके सबसे पसंदीदा क्रिकेट खिलाड़ी कौन है, अर्थात आपके जो आप जिसको सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं वो कौन से खिलाड़ी हैं। अब कपिल देव जी इसका जवाब दे रहे हैं रिपोर्टर को, बहुत अच्छे और बेहतरीन परफॉर्मेंस वाले कई खिलाड़ी हैं और मेरे जो जिनको मैं पसंद करता हूँ वो खिलाड़ी हैं विराट कोहली, मनीष पांडे, शर्मा आदि। अब रिपोर्टर कहती है, सर इस आईपीएल में आपको सबसे अच्छी फेवरेट टीम कौन सी है, मतलब सबसे बढ़िया टीम कौन सी लगती है इस आईपीएल की, क्योंकि अब आईपीएल चल भी रहा है इस समय वर्तमान में। अब जो है कपिल देव जी जवाब देते हैं, मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स। रिपोर्टर, अच्छा सर, धन्यवाद। कपिल देव, स्वागत है आपका। तो एक कपिल देव और रिपोर्टर के बीच में संवाद है। आप और भी क्वेश्चन अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर जोड़ सकते हैं, मैंने आपको एक उदाहरण के रूप में समझाया है। अब चित्र नंबर 3 को देखिए। एक छोटी बच्ची कुछ बेच रही है और एक महिला उससे कुछ खरीद रही है। आप पहले देखिए रिक्शा में क्या क्या रखा हुआ है और उसके बाद हम इन दोनों के बीच की बातचीत को जानेंगे कि छोटी बच्ची क्यों बेच रही है। चित्र नंबर 3 की हम बात करते हैं। चित्र नंबर 3 से एक छोटी लड़की गुड़िया
रेडी पर सब्जी बेच रही है। क्या बेच रही है? सब्जी बेच रही है। हम यहाँ पे बात करें चित्र नंबर 3 की। गुड़िया राहगीर से सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ताजी सब्जी, सब्जी ले लो। अर्थात गुड़िया पुकार रही है इस प्रकार से। तभी वहां से एक आंटी आ जाती है। भाई सबको पुकार रही थी, राहगीर मतलब जो आने जाने वाले जितने भी व्यक्ति थे उस रास्ते में। तभी एक वहां से एक औरत आती है, आंटी कह सकते हो, आती है। आंटी, अरे बेटा सब्जी कैसे दे रही हो? अब वो भाव जान पूछती है आंटी उससे, बच्ची से। गुड़िया कहती, आंटी जी आलू 20 रुपये किलो, प्याज 30 रुपये किलो, टमाटर 25 रुपये किलो दिए। अर्थात वो भाव बताती है। ये भाव आप अपनी स्वेच्छा से भी लिख सकते हैं, आपको जो लिखना हो। आंटी कहती है, अच्छा बेटा सब्जी तो आप ठीक रेट पर दे रही हैं या बेच रहे हैं, लेकिन आप सब्जी क्यों बेच रही हैं? अब जो है वो आंटी सवाल पूछती बच्ची से, आप सब्जी क्यों बेच रही हैं? मम्मी पापा कहाँ हैं? अब गुड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आंटी जी, माँ अब इस दुनिया में नहीं है। आप उस बच्ची के शब्दों को देखो, माँ, दिल भर आता है मेरे प्यारे लाडलो, मेरे शेर और शेरनियों। और पापा की तबीयत खराब चल रही है, बच्ची का देखो मजबूरी में बेच रही है वो। अब आंटी कहती है, अरे बेटा बहुत दुख की बात है, पर ईश्वर आपकी मदद करेंगे, ठीक है बेटा, आप मुझे 2 किलो आलू 2 किलो प्याज दे दो। अब वो जो है गुड़िया आंटी को सब्जी दे देती है और आंटी सब्जी लेकर के वहाँ से चली जाती है और गुड़िया वहाँ पे अपना कार्य कर रही होती है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने संवाद लेखन के बारे में जाना। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।